हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.3 जो है क्लास 9th के लिए डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास टॉपिक रहेगा फैक्टर थ्योरम। ठीक है ना। तो फैक्टर थ्योरम क्या है, आपके पास ना लास्ट सिलेबस में जो पुराना सिलेबस था आपका, उसमें 2.3 थी जो, वो थी रिमाइंडर थ्योरम। तो उस रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए हम यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। बात देखो जरा कैसे। मान लो आपके पास एक कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 1 से ज्यादा है। ठीक है ना। अगर मान लो, क्या कहता हूं मैं, कि पॉलिनोमियल जो है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ग्रेटर देन 1। ठीक है ना। अब यहां पे बात आती है कि अगर मान लो मैं, उसने फर्स्ट पॉइंट दिया आपको फैक्टर थ्योरम में, वो क्या है कि अगर x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्या कहा है, फैक्टर क्या होता है, ये तो समझना हमने। जीरोस आपने देखी है कि हम अगर कोई भी वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो उस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो हो जाता है। ठीक है ना बात। मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल, मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जांपल आपको गिवन है प्यारे बच्चों। एग्जांपल क्या है कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6, और उसने कहा है कि x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है। क्या x प्लस 2 एक फैक्टर है, ये आपको बताना है। तो मान लो यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यहां पे मैं रिमाइंडर थ्योरम यूज करूंगा। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब कि मैं इसको जीरो के इक्वल पुट करके x की वैल्यू -2 पुट कर दूंगा। तो ये आपकी एक रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है कि अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो पॉलिनोमियल में तो उसका आंसर लास्ट में जीरो हो जाना चाहिए। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। मान लो x की वैल्यू अगर मैं -2 पुट करता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में -2 था भाई, सभी में ना, -2 का प्लस में 6। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे अगर 2 का क्यूब करता हूँ तो माइनस के 8 आ जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस में 3 इंटू में 4 प्लस में, या प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 10 प्लस में 6। ठीक है। ये हो जाएगा -8 प्लस में 12 माइनस में 10 प्लस में 6। ठीक है ना। ऐड कर दो 12 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 18। और ये भी, ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस के 18 इज इक्वल टू 0। यानी कि जब मैंने x की वैल्यू -2 पुट करी इस पॉलिनोमियल में तो आंसर कितना आ गया, 0। तो ये 0 जो है ना, ये 0 आपको रिमाइंडर बताता है कि आपका जो इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर है वो 0 हो चुका है। इसलिए हमने रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे यूज की, जो आपके पहले सिलेबस में होती थी। अब बात आती है कि फैक्टर की। अगर मैंने x की वैल्यू, अब यहां से भूल जाओ, अब मैंने x की वैल्यू -2 रखी जैसे ही, है ना, तो -2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 2। ये प्लस के 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम 0 कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसलिए हम इसको रब कर देंगे। अब ये x प्लस 2 है, ये एक तरह से क्या बन गया, क्योंकि यहीं से तो हमने इसको निकाला है, यहीं से तो बनाया हमने इसको। अगर मैंने x प्लस 2 बना दिया तो इसका मतलब x प्लस 2 जो है वो एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है ना। यह 2 जो है वो एक a का काम कर रहा है। a का काम क्यों, क्योंकि मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। ये जो सेकंड पॉइंट है ये फर्स्ट वाले का बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि वाइस वर्सा है, कन्वर्जली बोलते हैं। तो आप एक याद कर लो तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास कोई x माइनस ए एक फैक्टर है, किसका फैक्टर है, किसी पॉलिनोमियल का, तो p ऑफ a जो है उसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। इस बात का मीनिंग क्या है फर्स्ट पॉइंट का, इस फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग है कि कोई एक पॉलिनोमियल थी p ऑफ x, ये रही। यहाँ पे हमने x की वैल्यू, यहां से अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी a, है ना, इस तरह से। तो x की वैल्यू जैसे ही मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, p ऑफ a। अगर p ऑफ a का आंसर 0 हो जाता है, 0 हुआ है, तो इसका मतलब ये x माइनस ए एक फैक्टर हो जाएगा गिवन पॉलिनोमियल का। ठीक है ना बात, गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा। तो ये थे आपके पास सारी फैक्टर थ्योरम, एक ही पॉइंट है। यहां पे देखो उसने क्या कहा है, यहां पे उसने पहले ही दे दिया कि अगर
पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू, अगर ए की वैल्यू पुट करता हूं और आंसर 0 हो जाता है तो इसका मतलब x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ये इसका उल्टा है। ठीक है ना बात। तो ये थी आपके पास फैक्टर थ्योरम। हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया। रिमाइंडर थ्योरम का क्या यूज किया कि अगर आपको फैक्टर गिवन है, इसको इक्वल टू 0 पुट करो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ये रिमाइंडर थ्योरम का काम करेगी। लास्ट में आंसर आपका अगर 0 आ जाए तो हम कह देंगे जो भी आपको गिवन है कि x प्लस 2 एक फैक्टर है। ठीक है ना बात। ऐसे ही यहाँ पे अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे देख लो, ये एक एग्जांपल है। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। अब एक बात बताऊं, ट्रिकी है, ट्रिक याद रखना। ये जो फैक्टर थ्योरम है ना, जैसे कुछ वैल्यू पुट करनी, ये आपकी हमेशा यूज हो जाएगी जहां पे डिग्री आपको ज्यादा दी हो, 2 से बड़ी डिग्री दी हो। वैसे तो क्वेश्चन में या फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर आपकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब भी चलेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि ज्यादातर इसको यूज करना आप जिसकी डिग्री 3 हो, 4 हो। क्यों? क्योंकि आपके पास मैथ में एक टॉपिक और है। वो टॉपिक क्या है यहां से बताऊंगा मैं, कि आपको फैक्टर बनाने हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फैक्टर मेकिंग बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म से आप स्प्लिट करके कोई पॉलिनोमियल को फैक्टर बना सकते हो। लेकिन ये स्प्लिटिंग टर्म जो है वो ओनली ऑन यूज होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ये आप कहीं भी यूज करो फैक्टर वाली, ये भी एक तरह से फैक्टर ही बताएगी आपको। अब देखना जरा ध्यान से, ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन थी, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट क्या करना है? 2 नंबर में बनाना है। अच्छा एक बात और बता दूं, जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने फैक्टर होते हैं। अगर यहाँ इसकी डिग्री 2 है तो इसके मतलब इसके 2 फैक्टर होंगे। यहाँ पे इसकी डिग्री 3 थी तो इसका मतलब इसके 3 फैक्टर होंगे। आप निकालना कोशिश करना, 2 नंबर और कोई चूज करके इसमें रखना, तो आपको 3 फैक्टर मिलेंगे। यहाँ पे तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल में फैक्टर पूछा था कि ये फैक्टर है या नहीं। अगर फैक्टर निकालने की बात आ जाए तो फैक्टर भी निकलवाएंगे आपसे। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो भी। जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने रूट होते हैं, उतने रूट होते हैं, उतने फैक्टर होते हैं। यहाँ पे 5x दिया हुआ है, इस 5x को आपने क्या करना है? स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में। वो 2 टर्म्स कैसी होंगी? मान लो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है? 1, तो इन दोनों का मल्टीपल 6 आना चाहिए, क्योंकि 6 1 जा 6, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए। ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5 आए और मल्टीप्लिकेशन 6 आए? तो वो क्या हो जाएगा? 3 और 2। तो मल्टीपल 6 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्शन 5 आना चाहिए। मैंने बताया अभी क्या हो जाएंगे वो 3 और 2। 3 और 2 को मल्टीपल करते हैं तो 6 आता है, ऐड या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 5 आता है। तो उसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। अब जैसे मान लो, तो जैसे इसको हम यहाँ पे कर ले इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स गिवन है। तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने बताया, 3 और 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे। 3 और 2 2 नंबर ऐसे होंगे जिनका मल्टीपल 6 आएगा और ऐड या सब्ट्रैक्शन 5 आएगा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो मिडिल टर्म करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस में 2x प्लस में 6 इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ठीक है ना। यहां से x कॉमन आ सकता है दोनों में से, बिल्कुल आ सकता है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3। यहां में दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। एक्स प्लस 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? x प्लस 2। ठीक है ना। तो x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर बन चुके हैं। ठीक है ना, 2 फैक्टर। अगर मेरे को फैक्टर की पूरी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो 0 रखेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मल्टीपल 0 होगा। अब मेरे को तो नहीं पता दोनों का मल्टीपल 0 होगा तो कौन से वाला नंबर जो है वो 0 होगा, तो इसलिए दोनों को इक्वल टू 0 किया। तो x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -2।
ये थी आपकी फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना। और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में सॉरी, और वहाँ पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको फैक्टर थ्योरम बड़े अच्छे से समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।